ओके। आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज यहाँ पर मैं दरअसल हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं माननीय श्रीनाथ कन्नौजिया जी गोराई में रहते हैं, मैं भी गोराई में रहता हूँ, मेरे फैमिली डॉक्टर हैं और उन्हीं के भाई भतीजे के यहाँ एक लॉन्ड्री है उसी पे आया हूँ मैं और नाम इनका है घनश्याम कन्नौजिया जी। हकीकत सच्चाई ये है कि जो प्रधानाचार्य हैं माननीय राम आश्रय जी, उन्हीं के बीच वाले भाई आप हैं और आपसे जो छोटे हैं जिनका नाम राधे श्याम है, वो जौनपुर में टीडी कॉलेज के सामने जो वहाँ पर बोलते हैं वो मौर्य मार्केट है, मौर्य मार्केट, उसी के बगल में आपका जो है ऑलरेडी ट्यूशन क्लासेस चलता है। ये इस समय हम वर्सोवा अंधेरी में हैं और मेन रोड पर हैं हम, और यहाँ पर आने के बाद करीबन 1-2-3 घंटा हो गया और बड़ा अच्छा लगा। तो बताएं, हमसे मिलने के बाद मिला जुला के 3-4 साल से मुलाकात, जैसा कि आपने बताया कि आपके बच्चे की जो शादी रही है जो कि हुआ कहाँ पर हुआ सर? वो पचोखर में हुआ। पहली शादी दरअसल वो हमारे माध्यम से हुआ, कन्नौजिया जी के माध्यम से हुआ और आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। और ये चीज मैं पूछना चाहूंगा, लड़का आपका बहुत लंबा तंबा है, बहुत सबसे लंबा वही है, ये है। पचोखर में हमारी जीवन संगनी जो है उनका ननिहाल है वहाँ जी। तो आप बताएं कैसा लगा शुरुआत में जब मैं गया वहाँ शादी वगैरह करा दिया तो आप लोगों को कैसा लगा? एक बदलाव तो लगा ही होगा। बहुत अच्छा लगा जी जी। सभी लोगों को अच्छा लगा ये शादी जी जी जी। और इसमें बदलाव होना चाहिए तो सही बात है। जी जी जी। और पहली शादी मतलब ये पंडित लोगों को छोड़ करके जो आपने करवाया था, जी जी जी, और ऐसा होना भी चाहिए। जी जी। तो हमको और हमारे पूरे परिवार को ये बहुत अच्छा लगा जी। और ऐसा ही शादियाँ अब हमारे यहाँ जितनी भी शादी हो रही हैं जी, तो उसमें आप सभी शादी में सम्मिलित होते हैं और उसी प्रकार से सब शादियाँ करवा रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं कि आपके भाई रामाश्रय जी है ना, जी, जी। वो सीख भी गए हैं और आपके यहाँ जो उनकी बेटी है ना, नीतू नाम है क्या, वो भी देखिए मंच पे करा रही है। अब बताइए, अगर लड़कियां फाइटर प्लेन ट्रेन से लेके देश चला रही हैं तो शादी नहीं करा सकती है, लेकिन उनको अवसर नहीं देते हैं लोग, अवसर नहीं देते हैं। पहली बात तो मैं बधाई का पात्र आपको बोलता हूँ। हमको लगता है कि जो पहला जो आपका लड़का, क्या नाम था उसका जो शादी हुआ? रोहित कुमार का। उसके पहले जो शादी होती थी वो दरअसल वैदिक रीत से होती रही होगी, उसमें पंडित जी आते होंगे, तमाम 4-5 घंटा लगता रहा होगा, है ना, उस तरह से शादी होती रही होगी। लेकिन ये शादी में मिला जुला के आधा घंटा से पौना घंटा लगता है और सब मंच पर हो जाता है एकदम आराम से। और दुनिया बदल रहा है तो अपने को बदलना चाहिए। अरे भाई, पहले पुरवर चल रहा था, अब तो मशीन चल रहा है, बटन दबाओ चालू हो गया, तो भाई उस तरह का कुछ काम होना चाहिए, है ना। जी जी, एक मिनट। देखिए, ऐसा है, हकीकत सच्चाई ये है कि हाँ दिखा दीजिए। हमारी जो शादी हुई थी, हकीकत सच्चाई ये है कि मेरा भी शादी 4 घंटे में हुआ था और यही है विवाह संस्कार की विधि। शादी तो होकर के 36 साल 38 साल हो गया और ये किताब तो मैं आज पढ़ रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है ये सब क्या है। ये जो शपथ विधि है, जो 7 उन्होंने बताया है, वो तो एकदम नॉर्मल चीज है और हम लोग 5 बताते हैं, प्रतिज्ञा करवाते हैं और इसमें जो है 4 घंटा लगता है और रात को 12 बजे शादी बैठेगी और मिला जुला करके सुबह 5 बजे 6 बजे तक सुबह हो जाता है। और उसमें ज्यादा करके देखा जाए तो पैसे का लेन देन में लफड़ा ज्यादा होता है। लड़की वाला अगर 50 रुपया दिया तो लड़के वाले को 100 देना ही देना है ना। तो ये सब बहुत बड़ी विडंबना रही है और पहली बात तो बधाई के पात्र हैं आप लोग कि तुरंत आपने एक्सेप्ट किया और स्वीकार किया। और दरअसल हम चाहते हैं कि जितने ऊपर के लोग हैं जो अपने को जात में सबसे ऊपर मानते हैं, और हमारा मानना है कि आदमी जात से ऊंचा नहीं होना चाहिए, उसके कर्म से ऊंचा होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जी जी। और जब इंसान अपने आप को बदलता है जी तो यही चीज है जी कि अपना विकास, अपना बदलाव रखोगे तो देश का विकास होगा। जी जी। एक बदलेगा, दूसरा बदलेगा, तीसरा बदलेगा, ऐसे सारे लोग बदल जाएंगे। जी जी। और जो है आपको मेरी तरफ से एक यादव शक्ति पत्रिका देके जा रहा हूँ और इस यादव शक्ति पत्रिका से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सम्राट अशोक माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण, और भगत सिंह जिंदगी भर नास्तिक रहे साहब ये। हाँ, उन्होंने कहा कि हम आज़ादी की लड़ाई गलत लड़ गया, आज़ादी अभी मिली ही नहीं, जब ऊंच नीच है तो काहे का आज़ादी, असली आज़ादी अभी बाकी है। और ये सावित्रीबाई फूले अपने जमाने में उन लोगों के लिए अपना कुआं खोल दिया जिनको लोग अछूत मानते थे, कुआं पे चढ़ने नहीं देते थे। और वो मैं कुआं देख के आया हूँ, ये फूलेवाड़ा पूना में है और आज भी वो दिखता है। सर बताइए, इंसान को पानी पीने के लिए तकलीफ, और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उन लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था अलग रहती थी, उनको छूना नहीं है।
और आज भी मैं देखता हूँ, गांव में मैं देखता हूँ, कनौजिया जी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, ऐसे लोगों के लिए बर्तन अलग रखा हुआ है। कितनी बड़ी विडंबना है। और मानव में तो दर्शन जात नहीं होना चाहिए। अगर 10 आदमी को खड़ा कर दूं, कोई बताएगा यादव है, ये मौर्य है, ये पाल है, ये धोबी है, कोई नहीं बता पाएगा। हाँ 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 जी, नहीं होती होगी, देख लीजिए। हाँ हाँ देख लेता हूँ, हाँ देख लेता हूँ। एक मिनट है, आपने बीच में बंद किया था क्या? बंद नहीं किया। हाँ देख लीजिए, क्या कर रहे हैं आप? हो रही है सर, लाल दिख रहा तो हो रहा है, डरो मत आप। वो लाल दिख, हाँ हाँ वैसे ब्राइटनेस कम हो गया, थोड़ा सा वो है, कोई बात नहीं। हाँ तो सर, हाँ एक सेकेंड। तो सर बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सर, और आप लोग जल्दी समझ गए और समझना भी चाहिए। और देखिए आपके घर में जितने भी संस्कार होंगे ना, अब मास्टर साहब ने कहा एक लास्ट है ये, उसके बाद हम लोग खुद करेंगे। तो इसी के साथ मैं बातों को विराम दूंगा, आगे का फिर अपन देखते हैं। बंद करिए। ये मैंने आपको पहले दिए थे, उसके बाद मैं आई थी आपके भाई साहब, तो मैंने उसको बोला कि ये वाला आप मत करना, मुझे है ना उनसे ही करवाना है करके, जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो है ना, मैंने उसको बोला। ये क्या है?